4 दिसंबर 1971 की उस रात भारतीय नौसेना की कुछ नावें समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। भारतीय नौसेना की इन नाव का टारगेट पाकिस्तान का कराची हार्बर था, जहां कई ऑयल डिपो मौजूद थे जिनमें लाखों लीटर फ्यूल भरा हुआ था, जो एक चिंगारी लगते ही किसी तबाही का रूप ले सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भारतीय नौसेना की ये नावें कराची हार्बर के और पास आती जा रही थी। ठीक रात 10:45 पर जैसे ही ये सभी कराची हार्बर से 130 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचती है, तो इनमें से सबसे आगे चल रहे आईएनएस निपात के रेडार पर कमांडर को एक पाकिस्तानी युद्धपोत के सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल मिलते ही कमांडर अपने पीछे चल रहे आईएनएस निर्घाट को यह ऑर्डर देते हैं कि वो इस पाकिस्तानी युद्धपोत पर मिसाइल दागे। ऑर्डर मिलते ही आईएनएस निर्घात ने बैक टू बैक 2 मिसाइल इस पाकिस्तानी युद्धपोत पर दाग दी। देखते ही देखते पाकिस्तानी युद्धपोत के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद आईएनएस निपात ने एमवी वीनस चैलेंजर, जो कि पाकिस्तान के लिए गोला बारूद लेकर जा रहा था, उस पर मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही ये धू धू करके जलने लगा और समुद्र में समा गया। साथ ही आईएनएस निपात से निकली एक मिसाइल ने कराची हार्बर के किमारी ऑयल डिपो को अपना निशाना बनाया। मिसाइल लगते ही किमारी ऑयल डिपो आग की लपटों से घिर गया। जब भारतीय एयरफोर्स के विमान कराची हार्बर के ऊपर से उड़ रहे थे, तब पायलट्स ने बताया कि कराची हार्बर में लगी आग ऐसी लग रही है मानो कोई बोनफायर चल रहा हो। ये कहानी साल 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की, जिसने पाकिस्तानी नौसेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं आखिर ये ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था और इसे कैसे अंजाम दिया गया। वहीं इस ऑपरेशन का भारतीय नौसेना पर क्या असर पड़ा। दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था और इसे कैसे अंजाम दिया गया, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर ऑपरेशन ट्राइडेंट को करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हमारे कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां से होती है। ऑपरेशन चंगेज खां के तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के 8 एयरफील्ड्स पर हमला करना चाहती थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:35 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा एयरफील्ड पर हमला किया। इसके अलावा श्रीनगर, अवंतीपुर, पठानकोट, अंबाला, अमृतसर, जोधपुर और उत्तरलई पर हमला करना था। इस समय तक भी भारत ऑफिशियली वॉर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया और भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। अगले दिन भारतीय नेवी भी इस वॉर में शामिल हो गई। नेवी के एडमिरल एसएम नंदा ने 1968 में ब्रिट्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि उन्हें मौका मिले तो वो पाकिस्तान के कराची हार्बर को तबाह करना चाहेंगे, क्योंकि कराची हार्बर पश्चिमी पाकिस्तान का एकमात्र बंदरगाह था जहां से पाकिस्तान का पूरा ट्रेड होता था। इसलिए उनके अनुसार यदि कराची हार्बर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए तो पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा, जिससे पाकिस्तान इस वॉर में बैकफुट पर आ जाए। और इसी कारण वॉर में इंडियन नेवी के शामिल होते ही एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत कराची हार्बर में मौजूद सभी ऑयल डिपो को निशाना बनाना था, ताकि पाकिस्तान में ऑयल की कमी हो जाए। और इसी कारण 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की गई, जिसने पाकिस्तानी नेवी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब भारतीय नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर इस ऑपरेशन में किन जहाजों का यूज किया जाए। इसके लिए भारतीय नेवी ने यूएसएसआर मेड ओसा 1 क्लास मिसाइल बोट्स का यूज किया, जिन्हें यूएसएसआर द्वारा अपनी कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और यही कारण था कि ये बोट्स ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती थी। वहीं इन मिसाइल बोट्स में लगी मिसाइल की रेंज 76 किलोमीटर थी, जो किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर सकती थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत 4 दिसंबर 1971 की शाम हुई। नेवी को ये ऑर्डर दिया गया था कि यह ऑपरेशन शाम और सुबह के बीच होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय नेवी पर हमला ना कर सके, क्योंकि उस जमाने में एयरप्लेन्स इतने एडवांस नहीं थे कि वो रात में हमला कर सके। और इसी का फायदा भारतीय नेवी ने उठाया। ऑपरेशन की शुरुआत करने के लिए एक स्ट्राइक टीम का गठन हुआ। इसमें 3 ओसा 1 क्लास की मिसाइल बोट्स आईएनएस निपात, आईएनएस निर्घाट और आईएनएस वीर को शामिल किया गया। वहीं इस ऑपरेशन में अर्नाल क्लास की 2 कॉर्बेट सबमरीन्स आईएनएस किल्टन और आईएनएस कैचल को भी शामिल किया गया। वहीं इन सभी को सपोर्ट देने के लिए एक फ्लीट टैंकर आईएनएस पोशाक को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया।
इस स्ट्राइक टीम को 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडर बबरू भान यादव लीड कर रहे थे। स्ट्राइक टीम को फुल स्पीड में कराची हार्बर पर मिसाइल दागकर सुबह होने से पहले वापस आना था। जैसा कि हमने पीछे बात की कि ये मिसाइल बोट्स अपने इंजन से ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती थी, इसीलिए इन्हें गुजरात के ओखा बंदरगाह से टो करके ले जाया गया था। वहां से इन्हें खुद कराची हार्बर तक जाना था। अंधेरे का फायदा उठाकर स्ट्राइक टीम एरो फॉर्मेशन में कराची हार्बर की ओर बढ़ रही थी। एरो फॉर्मेशन में सबसे आगे आईएनएस निपात, जिसमें खुद कमांडर बबरू भान यादव थे, वो चल रही थी। वहीं आईएनएस निपात के पीछे बाईं ओर आईएनएस निर्घाट और दाईं ओर आईएनएस वीर चल रहे थे। आईएनएस किल्टन और आईएनएस कैचल भी ठीक इनके पीछे चल रहे थे। वहीं इन सब के पीछे फ्लीट टैंकर आईएनएस पोशाक था। जैसे जैसे स्ट्राइक टीम कराची हार्बर के नजदीक पहुंचते जा रही थी, कमांडर बबरू भान यादव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस समय उनके दिमाग में बार बार कराची हार्बर को तबाह करने के ख्याल आ रहे थे। वो अभी ये सब सोच ही रहे थे कि उनके रेडार पर उन्हें एक पाकिस्तानी युद्धपोत के सिग्नल मिलते हैं। इस समय रात के 10:30 हुए थे। स्ट्राइक टीम कराची हार्बर से 130 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची थी। मिलने वाला सिग्नल बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर का था, जो स्ट्राइक टीम से नॉर्थ वेस्ट में गश्त कर रहा था। पीएनएस खैबर नॉर्थ वेस्ट से पीछे की ओर जाकर स्ट्राइक टीम को घेरने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, कमांडर यादव ने आईएनएस निर्घाट को यह ऑर्डर दिया कि वो नॉर्थ वेस्ट से आगे बढ़कर इस पाकिस्तानी युद्धपोत पर मिसाइल दागे। ऑर्डर मिलते ही आईएनएस निर्घाट पीएनएस खैबर पर अटैक करने के लिए आगे चल पड़ा। रात 10:45 पर आईएनएस निर्घाट ने पहली मिसाइल दागी, जिसने पीएनएस खैबर के राइट बॉयलर रूम को अपना निशाना बनाया। मिसाइल लगते ही पीएनएस खैबर का राइट बॉयलर पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन वो अब भी तैर रहा था, जिसे देखते हुए आईएनएस निर्घाट ने दूसरी मिसाइल दागी, जो पीएनएस खैबर के दूसरे बॉयलर पर जा गिरी और इस बार खैबर 222 नाविकों के साथ समुद्र में समा गया। आईएनएस निर्घाट का काम खत्म हो चुका था और अब बारी थी आईएनएस निपात की। निपात के रेडार ने 2 जहाजों के सिग्नल पकड़े। सिग्नल मिलते ही निपात ने बैक टू बैक 2 मिसाइल दागी। पहली मिसाइल एमवी वीनस चैलेंजर पर जा गिरी, जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट शिप था। ये पाकिस्तान के लिए गोला बारूद लेकर जा रहा था। मिसाइल लगते ही चैलेंजर 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र की गोद में समा गया। निपात से निकली दूसरी मिसाइल ने पाकिस्तानी सी क्लास डिस्ट्रॉयर पीएनएस शाहजहां को अपना निशाना बनाया। मिसाइल लगते ही शाहजहां बुरी तरह से डैमेज हो गया। आईएनएस निर्घाट और आईएनएस निपात के बाद अब बारी आईएनएस वीर की थी। रात 11:20 पर आईएनएस वीर ने एक पाकिस्तानी माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज के सिग्नल पकड़े। सिग्नल मिलते ही आईएनएस वीर ने एक मिसाइल फायर की, जो सीधे ही पीएनएस मुहाफिज पर जा गिरी। मिसाइल लगते ही मुहाफिज बुरी तरह से डैमेज होकर समुद्र में डूबने लगा और कुछ ही देर में 33 नाविकों के साथ डूब गया। अब तक स्ट्राइक टीम द्वारा पाकिस्तानी नेवी को काफी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी नेवी के कई इंपॉर्टेंट जहाजों को स्ट्राइक टीम द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब भी काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस ऑपरेशन का मेन टारगेट कराची हार्बर को नष्ट करना अब भी बाकी था और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए आईएनएस निपात आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद कराची हार्बर से 26 किलोमीटर दूर किमारी ऑयल डिपो जब आईएनएस निपात के रेडार में आया, तो कमांडर बबरू भान यादव ने 2 मिसाइल इस पर फायर की। पहली मिसाइल किमारी ऑयल डिपो के पास गिरी, जो कि विफल रही, लेकिन दूसरी मिसाइल ने किमारी ऑयल फील्ड को अपना निशाना बनाया। मिसाइल लगते ही किमारी ऑयल फील्ड आग की लपटों से घिर गया। किमारी ऑयल फील्ड को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद स्ट्राइक टीम तेजी से वापस लौटी। जब भारतीय लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला, तब उन्होंने स्ट्राइक टीम का जोरों शोरों से स्वागत किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे सफल नेवी ऑपरेशन था, जिसके कारण पूरी दुनिया ने भारतीय नेवी का लोहा माना। ये ऑपरेशन केवल 90 मिनट तक चला और इस ऑपरेशन में भारत की ओर से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इस ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ कि 1971 के इंडो पाक वॉर में भारत का पलड़ा भारी रहा और इसी कारण 1971 की जंग में भारत जीता। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया। इस वॉर का ही परिणाम था कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। 1971 का इंडो पाक वॉर क्या था और बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे और किसी रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।